Hello, class 5th. Today we will start with chapter 9 Grasslands of the Temperate Zone. अब तक हमने बर्फ़ के बारे में बात की, ग्रीनलैंड के बारे में बात की जहाँ पर 80% एरिया बर्फ़ से ढका होता है। उसके बाद हमने सऊदी अरेबिया की बात की जहाँ पर रेगिस्तान है, बहुत ही गर्म वहाँ का जो क्लाइमेट है वो है। अब हम बात करेंगे घास के मैदानों के बारे में। घास के मैदान ऐसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है, प्लेन एरिया होता है और उसमें वेजिटेशन अच्छा होता है। तो देखते हैं, इसमें हम नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड के बारे में बात करेंगे, वहाँ की लोकेशन और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वील ऑल्सो टॉक अबाउट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड इकोनॉमी एंड लाइफ ऑफ द पीपल. A plain is a vast stretch of flat and level land. There are several types of plains. One such type is grassland. तो यहाँ पर हम बात करेंगे grasslands यानी ऐसे plain surfaces जिसमें घास उगती है, बहुत अच्छे अच्छे वेजिटेशन होते हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी रिच होती है. As the name suggests, grasslands are vast stretches of land with grasses and scattered trees. तो देखो नाम से ही पता चल रहा है grasslands. तो grassland मतलब घास, ऐसी लैंड जो कि घास से ढकी हुई है. तो नेम से ही हमें बहुत कुछ पता चल जाता है इसमें. तो जो ग्रासलैंड्स हैं वो ऐसे बड़े बड़े एरियाज़ हैं लैंड के, ऐसे टुकड़े हैं लैंड के जहाँ पर घास उगी हुई है और वहाँ पर ट्रीज़ भी हैं. Grasslands are found in both temperate and tropical regions. Grasslands found in the temperate region are known by several names. They are as follows. तो देखो अलग अलग जगह पर इन ग्रासलैंड्स का नाम भी अलग अलग है. जैसे हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो यहाँ पर ग्रासलैंड्स को बोला जाता है प्रेरीज. साउथ अमेरिका में पैम्पस, यूरोप एंड एशिया में स्टेप्स, अफ्रीका वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया में इसको बोला जाता है डाउन्स. तो चलिए इसको अब हम देखते हैं मैप्स पर. तो देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस मैप में, देखिए ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रेरीज. देन साउथ अमेरिका पैम्पस, फिर हम अफ्रीका में आ गए, यहाँ पर वेल्ड्स. देन यूरोप और एशिया में इसको स्टेपीज़ बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं डाउन्स. इस मैप को ध्यान से देख लीजिए, ये मैप आपको फिल करना है. वर्ल्ड फिज़िकल मैप आप परचेज़ करिएगा, उसमें आप इस तरीके से इसको फिल करिएगा. वीडियो को पॉज करके इसको फिल करिएगा और इसके बाद आप चैप्टर को आगे कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको फिल नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस एरिया में किस ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं. ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर पर. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द प्रेरीज. तो इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? प्रेरीज के बारे में बात करेंगे. प्रेरीज. The prairies are a vast stretch of level or gently rolling temperate grasslands found in central part of North America. तो प्रेरीज आपको मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में. ये देखिए, ये आपको ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिख रहा है. ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिखाया गया है, देखिए ये है आपका प्रेरीज. द टर्म प्रेरी मीन्स मीडो और ग्रासलैंड इन फ्रेंच. तो प्रेरी का मतलब ही फ्रेंच में होता है ग्रासलैंड. अब इसकी लोकेशन देखिए. The prairies stretch from Canada in the north to Mexico in the south. तो नॉर्थ में कनाडा से शुरू होता है, ये देखिए इसमें आपको नज़र आए तो कनाडा से शुरू होता है और साउथ में जाता है ये मेक्सिको तक. The region is bound on the west by the Rocky Mountains and in the east by the Great Lakes or the Ohio River. The rivers Mississippi and Missouri drain the prairies. तो प्रेरीज में कौन कौन सी रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं? इट इज़ मिसिसिपी एंड मिसोरी. दीज आर द टू बिग रिवर्स ऑफ दिस रीजन. इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इंक्लूड शिकागो, डलास, टेक्सास, कोलोराडो, मिनीपोलिस एंड ओक्लाहोमा. ये इसकी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं. ये सारी सिटीज़ आपको इसमें नज़र आ सकती हैं. देखो ये जो पिक है मैं इसमें आपको अच्छे से दिखा देती, पर यहाँ पर जो पिक आ रही है वो बहुत ब्लर्ड आ रही है. आप अपनी बुक में देखिएगा, ये सारी सिटीज़ आपको नज़र आएंगी. नाउ क्लाइमेट, वहाँ का मौसम कैसा है? द प्रेरीज एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट बिकॉज द रीजन इज़ फार अवे फ्रॉम द सी. तो एक्सट्रीम क्लाइमेट है यहाँ पर. गर्मियाँ काफ़ी होती हैं, ड्राई गर्मियाँ होती हैं, क्योंकि इसकी जो समुद्र से दूरी है, सी से दूरी है, वो काफ़ी ज़्यादा है.
द समर्स आर हॉट एंड ड्राई विद लिटिल रेनफॉल। गर्मियाँ बहुत होती हैं यहाँ पर, अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, ड्राई मौसम होता है और बारिश भी बहुत कम होती है। द विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड विद स्पेल्स ऑफ स्नोफॉल एंड सीवियर रेन। जबकि जब विंटर होते हैं तो यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है और स्नोफॉल भी होता है। Now we'll talk about the vegetation. Tall to short grasses dominate the landscape of the prairies. The grasses grow during the spring season and by autumn they turn into hay. Hay का मतलब होता है जब घास सूख जाती है ना, तो सूखी हुई घास को बोलते हैं hay. तो जब यहाँ पर अच्छा मौसम होता है, स्प्रिंग सीज़न होता है, तो यहाँ पर ग्रास उगती है और जैसे जैसे ऑटम नज़दीक आता है वैसे वैसे वो जो ग्रास है वो सूखती जाती है और हे में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रीज आर रेयर इन द प्रेरीज। ओनली सम ट्रीज सच एज विलो, पॉपुलर एंड ऑल्डर आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव रेनफॉल और आर नियर रिवर्स। यहाँ पर घास ही ज़्यादा है, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम हैं, पेड़ बहुत ही कम हैं। इवन कुछ पेड़ आपको नज़र आ जाएंगे विलो, पॉपुलर और एल्डर के, वो भी रिवर के आसपास। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ। भाई जहाँ पर ग्रीनरी होगी, जहाँ पर हरियाली होगी, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। द एनिमल्स ऑफ दिस रीजन हैव अडेप्टेड टू द ड्राई क्लाइमेट। देयर आर ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक डियर एंड एंटीलोप, burrowing animals like prairie dog and jackrabbit, and carnivorous like fox, badger and coyote. तो इस टाइप के एनिमल्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ज़्यादातर ग्रेजिंग एनिमल्स यहाँ पर हैं क्योंकि घास है, तो इसलिए ग्रेजिंग एनिमल्स यहाँ पर अच्छी तादाद में हैं। द ग्रासलैंड वॉज वंस होम टू द millions of bison. Today they are an endangered species. Birds like golden eagle, hawk, falcon and quail are also found here. अब हम बात करेंगे इकोनॉमी की। वहाँ के लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, अपना लाइफ कैसे जीते हैं। The people living in the prairies are engaged in economic activities like agriculture, cattle rearing, mining and industries. तो वहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते हैं, इसके अलावा जानवरों को पालते हैं मीट और मिल्क के लिए। माइनिंग और इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर चलती है। Crops like wheat, maize, barley, rye, oats and cotton are cultivated here. Wheat is the major crop cultivated here. अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर क्रॉप होती है wheat की। It is produced in large quantities for export. इतनी क्वांटिटी में यहाँ पर wheat को प्रोड्यूस किया जाता है कि उसको बाहर भी भेजा जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। The region is known as the wheat basket of the world. इसको अंडरलाइन करिएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, wheat basket of the world भी इसको बोला जाता है। Animals such as sheep, cow, goat and horse are reared for milk, meat, wool and hide. There are many dairy farms, flour mills and meat processing factories in the region. भाई जब wheat है, गेहूँ है, तो मिल्स तो लगेंगी, इसके अलावा डेयरी फार्म्स भी हैं क्योंकि वहाँ पे कैटल्स को रियर किया जाता है। द रीजन इज ऑल्सो रिच इन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, गोल्ड, सिल्वर एंड पोटैश। हेयर माइनिंग ऑफ दीज मिनरल्स आर ऑल्सो डन हेयर। तो यहाँ पर माइनिंग भी होती है और माइनिंग होती है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, गोल्ड, सिल्वर और पोटैश के लिए। लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, कैसे वहाँ पर लोग रहते हैं। Farmers in this region own big farms. Each farm has a farmhouse of homestead where they live with their families and other workers. तो यहाँ पर लोगों के पास काफ़ी ज़मीनें हैं और इन्हीं ज़मीनों पर वो लोग फार्म हाउस बनाकर रहते हैं जिसमें वो रहते हैं अपनी फैमिली के साथ और उन लोगों के संग जो उनकी फार्मिंग में मदद करते हैं। Most of the farm वर्क इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। यहाँ पर ज़्यादातर मशीनों से काम होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉपिंग होती है वो बहुत बड़े एरिया में होती है और इतने बड़े एरिया में लोग काम नहीं कर सकते, मैनुअली काम नहीं हो सकता, इसलिए मशीनों का काफ़ी यूज़ होता है यहाँ पर। फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन सिलोज। द रीजन इज स्पार्सली पॉपुलेटेड। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज़ लेस फर्टाइल एंड हिली। तो मेन एरिया जो है वहाँ पर क्रॉप अच्छी हो जाती है, पर जो वेस्टर्न पार्ट है प्रेरीज़ का वहाँ पर इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है सॉइल और हिली एरिया है, तो इतना ज़्यादा वहाँ पर वेजिटेशन नहीं हो पाता।
द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज रियर एनिमल्स इन लार्ज फार्म्स कॉल्ड रैंचेस. यहाँ पर क्रॉपिंग नहीं करते हैं लोग, यहाँ पर एनिमल्स को रियर करते हैं. A vast network of roads, railways, canals, and industries have made the prairies one of the most industrialized regions of the world. तो यहाँ पर रोड्स, रेलवेज, कैनल्स भी अच्छे खासे हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, वीट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ भी हैं. यहाँ पर वीट मिल्स हैं, फ्लावर मिल्स हैं. इसके अलावा एनिमल्स को रियर करा जाता है, तो डेयरी फार्म्स भी हैं. तो यहाँ पर अच्छा खासा इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है ये, देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में. चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब आप लोगों को करने हैं की टर्म्स और माइंड मैप. You will be also provided with the answers of exercise and questions. Okay, till then, bye.